नमस्कार और स्वागत है रहस्यलोक की दुनिया में। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकल रहे हैं जो विज्ञान की किताबों में दर्ज नहीं है। भारत, जिसे हम जानते हैं, उससे परे एक और भारत है, जहां कानून इंसान नहीं बल्कि सदियों पुराने देवता बनाते हैं, जहां एक पूरा गांव एक ही रात में एक अभिशाप के कारण भूतों का डेरा बन जाता है, और एक घाटी जहां हजारों पक्षी आत्महत्या करने आते हैं, जिसका कारण दुनिया का कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया है। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये भारत के वो जीवित रहस्य हैं जिनका जो जवाब आज तक विज्ञान, इतिहास और तर्क तीनों के पास नहीं है। आज हम देखेंगे भारत के 5 सबसे रहस्यमय गांव जहां जाकर विज्ञान भी चुप हो जाता है। नंबर 3 का रहस्य तो आपकी सोच से भी परे है। हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की पार्वती घाटी से। एक गांव है मलाणा। यह गांव अपनी हरियाली से ज्यादा अपने अनोखे कानून के लिए मशहूर है। मलाणा के निवासी खुद को देवता जमलू यानी जमदग्नि ऋषि का वंशज मानते हैं। यहाँ की शासन व्यवस्था पर भारत का संविधान नहीं बल्कि देवता जमलू का ही नियंत्रण है। देवता जो आदेश देते हैं उसे ही अंतिम कानून माना जाता है। यह देव शासित लोकतंत्र इतना कठोर है कि देवता के आदेश न मिलने के कारण यहाँ आज तक सड़क नहीं बन पाई है। यहाँ के लोगों ने अपनी सांस्कृतिक विरासत को बचाने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। किसी भी सैलानी को किराए पर रखना या अपने घरों को गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करना मना है। और सबसे बड़ा रहस्य, मलाणा के लोग खुद को महान शासक सिकंदर के सैनिकों का सीधा वंशज मानते हैं। मान्यता है कि सिकंदर जब राजा पोरस से युद्ध के बाद थका हुआ यहां पहुंचा तो इस क्षेत्र का शांत वातावरण उसे बहुत पसंद आया। जब वह वापस लौटा तो उसके कुछ वफादार सैनिक यहीं ठहर गए और यहीं अपना परिवार बसा लिया। आज भी यदि आप मलाणा गांव में प्रवेश करते हैं तो आपको गेट पर लगे बोर्ड पर साफ साफ पढ़ना होगा, यहां किसी भी चीज को छूना मना है। गलती हुई तो जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर यहां कोई अपराध करता है तो सजा कानून नहीं बल्कि देवता जमलू देते हैं, और उनकी नाराजगी पूरे गांव में तबाही ला सकती है। मलाणा सदियों से एक प्राचीन यूनानी भारतीय लोकतंत्र की तरह जिंदा है, जिसका जवाब आज के समाज के पास नहीं है। हमारी अगली मंजिल है राजस्थान का सबसे डरावना और ऐतिहासिक रूप से अनसुलझा रहस्य, कुलधरा। यह गांव, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का एक समृद्ध शहर हुआ करता था, शुष्क रेगिस्तान में होने के बावजूद यहां भरपूर फसल उगती थी और यहां के लोग विष्णु भगवान और महिषासुर मर्दिनी की पूजा करते थे। मगर साल 1825 में एक भयानक घटना घटी। कहते हैं दुष्ट मंत्री सलीम सिंह की गंदी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर थी। उसने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वह उसे शादी करके ही रहेगा, चाहे उसकी सहमति हो या नहीं। उसने गांव वालों को धमकी भी दी कि अगर वे उसकी इच्छा का पालन नहीं करेंगे तो उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। अपनी बेटी और अपने सम्मान को बचाने के लिए गांव वालों ने एक अविश्वसनीय निर्णय लिया। सलीम सिंह की मांग को मानने के बजाय गांव की परिषद ने एक ही रात में कुलधरा और आसपास के 84 गांवों के सभी लोगों को लेकर हमेशा के लिए अंधेरे में गायब हो जाने का फैसला किया। लेकिन जाने से पहले उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि यहां फिर कभी कोई नहीं बस पाएगा। आज 170 साल बाद यह गांव खंडहरों का एक संरक्षित स्मारक है। इसकी संकरी गलियां और टूटी हुई इमारतें आज भी 410 इमारतों के अवशेष दिखाती हैं। लेकिन विज्ञान और इतिहास दोनों यह नहीं बता पाए हैं कि यह परित्याग सलीम सिंह के अत्याचार के कारण हुआ, पानी की कमी के कारण या भूकंप के कारण। आज भी यह गांव वीरान है। कुछ लोगों ने बाद में बसने की कोशिश की, लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और अजीब आवाजों के कारण वे वापस चले गए। कुलधरा का श्राप आज भी जिंदा है, जहां जाकर तर्क और कारण दोनों हार मान लेते हैं। अब हम चलते हैं असम के दिमा हासो जिले की पहाड़ी में बसी जतिंगा घाटी की ओर, जहां प्रकृति खुद एक ऐसी पहेली है जिसका वैज्ञानिक आज तक जवाब नहीं दे पाए हैं। जतिंगा, जिसे पक्षियों का सुसाइड पॉइंट कहा जाता है,
रहस्य क्या है? हर साल सितंबर महीने में शाम 7 से रात 10 बजे के बीच यहां एक भयानक घटना घटती है। 40 से अधिक प्रजातियों के हजारों पक्षी, स्थानीय और प्रवासी, अपने सामान्य व्यवहार के विपरीत तेजी से नीचे की ओर आते हैं और किसी इमारत या पेड़ से टकराकर मर जाते हैं। आत्महत्या करने की प्रवृत्ति इंसानों में आम हो सकती है, लेकिन पक्षियों में यह एक अजीबोगरीब विसंगति है। पक्षी विशेषतः इस बात से हैरान हैं कि ये पक्षी रात के अंधेरे में जब उन्हें घोंसले में होना चाहिए तो क्यों बाहर निकलकर मौत को गले लगाते हैं। वैज्ञानिकों ने चुंबकीय विसंगतियों, कोहरे भरे मौसम में तेज हवाओं और रोशनी से भ्रमित होने की थ्योरीज दी। यहां तक कि शाम के समय गाड़ियां चलाने पर मनाही हो गई ताकि रोशनी ना हो, लेकिन पक्षियों की मौत का क्रम जारी रहा। गांव के लोग मानते हैं कि हवाओं में कोई पारलौकिक ताकत आ जाती है जो पक्षियों को ऐसा करने के लिए मजबूर करती है। यह सिलसिला कथित तौर पर 1910 से चल रहा है। जतिंगा की शाम आज भी सुनसान होती है, क्योंकि लोग मानते हैं कि इस दौरान इंसानी आबादी का भी बाहर आना खतरनाक हो सकता है। जतिंगा प्रकृति का वह रहस्य है जो विज्ञान को आज भी चुप करा रहा है। अब हम दक्षिण भारत की ओर बढ़ते हैं, केरल के मलप्पुरम जिले में बसे कोडिन्ही गांव की ओर। 2000 लोगों की आबादी वाला यह छोटा सा गांव एक जैविक चमत्कार है। यह गांव दुनिया में सबसे ज्यादा जुड़वांव बच्चों के जन्म के लिए मशहूर है। जहां भारत में हर 1000 जन्मों पर 8 से 9 जुड़वां होते हैं, वहीं कोडिन्ही में यह औसत 42 से 45 तक पहुंच जाता है। 2008 के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार गांव में 280 से अधिक जुड़वां थे, जिनमें से कई 15 साल से कम उम्र के थे। विज्ञान की चुनौती। यह घटना पिछले 60-70 सालों से लगातार हो रही है। इस रहस्य का पता लगाने के लिए देश विदेश के कई वैज्ञानिक यहां आए। उन्होंने गांव के पानी, मिट्टी, खान-पान और यहां तक कि यहां के निवासियों के जेनेटिक्स पर भी विस्तृत अध्ययन किया। कुछ थ्योरीज ने स्थानीय भोजन या पानी में मौजूद तत्वों की ओर इशारा किया, लेकिन जुड़वांव बच्चों के जन्म की इतनी उच्च दर के पीछे का कोई भी ठोस वैज्ञानिक प्रमाण उन्हें आज तक नहीं मिला है। कोडिन्ही एक ऐसा जीवित रहस्य है जो हर नए जन्म के साथ प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को फिर से उजागर करता है। हमारी यात्रा का अंतिम पड़ाव है कर्नाटक के शिमोगा जिले में तुंगा नदी के तट पर बसा मत्तूर गांव। मत्तूर भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां के निवासी 21वीं सदी में भी अपनी रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत भाषा का उपयोग करते हैं। यह गांव एक सांस्कृतिक चमत्कार है। यहां सब्जी विक्रेता से लेकर पुजारी तक सभी संस्कृत समझते हैं। आप यहां बच्चों को मैदान में क्रिकेट खेलते हुए या आपस में झगड़ते हुए भी संस्कृत में बात करते हुए सुन सकते हैं। गांव की दीवारों पर लिखे नारे जैसे मार्गे स्वच्छता विराजते आपको प्राचीन भारत की याद दिलाते हैं। यह परिवर्तन 600 साल पहले केरल से आए एक प्राचीन ब्राह्मण समुदाय संकेतियों के आगमन के बाद शुरू हुआ और एक साधु के आह्वान से इसे बल मिला। जहां विश्व स्तर पर प्राचीन भाषाएं लुप्त हो रही हैं, वहीं मत्तूर ने अपनी सामुदायिक भावना और वेदों की जीवन शैली को अपनाकर संस्कृत को पुनर्जीवित कर दिया। यह गांव साबित करता है कि इच्छा शक्ति के सामने आधुनिकता और पश्चिमीकरण की कोई चुनौती नहीं टिकती। मत्तूर भारत के सांस्कृतिक ज्ञान को जिंदा रखने का सबसे बड़ा रहस्य है। मलाणा का देव कानून हो, कुलधरा का अभिशाप, जतिंगा की आत्महत्या, कोडिन्ही का जुड़वांव चमत्कार या मत्तूर की संस्कृत विरासत, ये पांचों गांव साबित करते हैं कि भारत रहस्यों का एक ऐसा विशाल भंडार है जहां तर्क और विज्ञान दोनों की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। आपको इन 5 चमत्कारों में से किस गांव का रहस्य सबसे अधिक चौंकाने वाला लगा? अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखें। ऐसे ही और अविश्वसनीय रहस्य और अज्ञात विज्ञान को जानने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले अनसुलझे रहस्य में।